Hello everyone, my name is Gopal Verma. In this particular video, we will see a very important topic of computer network, that is IPv4 header. Right? IPv4 header क्या होता है, उसका फॉर्मेट क्या होता है. जनरली हम लोग जानते हैं हेडर क्या होता है, डेटा प्लस हेडर क्या होता है. एज वी नो इन कंप्यूटर नेटवर्क देयर आर सो मैनी लेयर्स, application layer, then transport layer, then network layer, then data link layer, then physical layer in the last. ठीक है, होता क्या है, जो एप्लीकेशन लेयर से डेटा आता है ट्रांसपोर्ट लेयर के पास, ट्रांसपोर्ट लेयर अपना हेडर लगाता है. ठीक है, पूरा बन गया आपका क्या, एक डेटा. यहाँ पर ट्रांसपोर्ट लेयर में जैसे सेगमेंट बोला जाता है. ठीक है, एक सेगमेंट. ठीक है, और ये ट्रांसपोर्ट लेयर का ये जो पैकेट है या सेगमेंट है, ये जाता है नेटवर्क लेयर के पास. तो ये पूरा जो ट्रांसपोर्ट लेयर से डेटा विच आर कमिंग फ्रॉम ट्रांसपोर्ट लेयर, तो उसमें पूरा IPv4 अपना हेडर लगाता है. IPv4 हेडर लगता है और प्लस जो डेटा जो ट्रांसपोर्ट लेयर से आ रहा होता है. और इस पूरे को हेडर प्लस डेटा, इस पूरे को बोला जाता है क्या, IP डेटाग्राम. ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग IPv4 हेडर का फॉर्मेट देखने वाले हैं. वही वाला हेडर का फॉर्मेट कि जो IPv4 हेडर लगता है ना, जो ट्रांसपोर्ट लेयर से डेटा आता है प्लस जो हेडर. तो ये जो हेडर है इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इस हेडर में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन रहती है, इन दिस वीडियो वी विल सी. उसके लिए मैंने क्या करा है, एक वेबसाइट खोल के रखी है आपके सामने. ठीक है, इस वेबसाइट में एवरीथिंग इज गिवन. IPv4 हेडर का स्ट्रक्चर क्या होता है. तो IPv4 हेडर का पहले तो मैं आपको साइज़ बता दूं, ये 20 बाइट से लेकर मैक्सिमम 60 बाइट तक हो सकता है इसका हेडर. इट कैन वेरी फ्रॉम 20 बाइट्स टू 60 बाइट. ठीक है, अब इसमें जो हर एक रो होती है हेडर में, हर एक रो का साइज़ क्या होता है, 4 बाइट या बोले 32 बिट्स. ठीक है, तो इसी तरह से इसमें 5 रोज़ फिक्स रहती हैं और उसका साइज़ सबका रहता है 32 बिट्स. और अगर बाइट में बोले तो हर एक रो का साइज़ रहता है कितना, हर एक रो का साइज़ रहता है 4 बाइट्स. तो 4 इसका साइज 4 5 टाइम्स मीन्स 4 5 20 बाइट्स तो फिक्स हैं. बाकी ये 0 to 40 बाइट्स एक्सीड और हो सकता है. जैसे मैंने बताया ना, 20 बाइट्स और उसके बाद 20 + 40 60 बाइट तक वो हेडर का साइज जो होता है एक्सटेंड कर सकता है. ठीक है, तो आज के वीडियो में तो हम लोग पूरा बेसिक ओवरव्यू ले रहे हैं कि हर एक इसमें जो हेडर में जो ये सब फील्ड्स हैं इनका मीन्स क्या है. ठीक है, आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको पूरा एग्जाम्पल के थ्रू आपको एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करूँगा. आज तो हम पूरा बेसिक ओवरव्यू लेने वाले हैं, हर एक फील्ड का यूज़ क्या है. ठीक है, अगर मैं बात करूँ इसके हर एक फील्ड के बारे में. ठीक है, तो इसका पहली रो देखेंगे आप IPv4 हेडर की, तो वर्जन, हेडर लेंथ, टाइप ऑफ सर्विसेज, टोटल लेंथ 16 बिट्स. ठीक है, 4 बिट्स 8 बिट्स प्लस 16 बिट्स मतलब 32 बिट्स. ठीक है, वर्जन का मतलब क्या है, एज वी नो IP फॉर्मेट कैन बी ऑफ 2 टाइप, IPv4 और IPv6. ठीक है, तो ये जो है इसको कौन सा फॉलो कर रहा है, IPv4 फॉलो कर रहा है या IPv6. तो वर्जन में 4 बिट में हमको यही बताना होता है कि IPv4 है कि IPv6 है. हेडर लेंथ 4 बिट्स. ठीक है, ये आपको यहाँ पर हेडर का साइज़ बताना होता है, जो कि आप हेडर अटैच कर रहे हो, जो ट्रांसपोर्ट लेयर से डेटा आया है उसके साथ जो अपना हेडर अटैच कर रहे हो, तो उसका साइज़ क्या है. और मैंने क्या बताया, 20 बाइट से 40 बाइट्स तक एक्सीड कर सकता है. तो 4 बिट्स में तो अब बोलेंगे कि आई कैन नॉट रिप्रेजेंट टिल 60 बाइट. 60 बाइट तो 4 बिट्स में कभी लिख ही नहीं सकते. तो तभी होता क्या है, 4 बिट्स में आप जो भी लिखा होता है 4 बिट्स वॉट एवर यू कैन राइट इन द 4 बिट्स, उसके बाद इंटू 4 कर दिया जाता है. कहने का मतलब क्या है, मैंने क्या कहा, 4 बिट्स होता है केवल इसका साइज़. तो 4 बिट में जनरली यहाँ पर 5 लिखा होता है, 4 बिट्स में मैंने 5 लिख दिया. और मैंने क्या कहा, जो कुछ भी लिखा होता है इंटू क्या कर देते हैं, इंटू 4 कर देते हैं तुरंत. तो अब जैसे यहाँ पर 4 बिट्स में 5 लिखा है, तो 5 × 4 5 4 = 20. ठीक है, तो हेडर का साइज़ अभी मैंने मिनिमम हेडर का साइज़ क्या हो सकता है, 20 बाइट्स हो सकता है. तो ये रिप्रेजेंट हो जाएगा. अब आप 4 बिट्स में कितना मैक्सिमम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 4 बिट्स में मैक्सिमम आई कैन रिप्रेजेंट ओनली व्हाट
15 ना, तो 15 और फिर मैंने क्या कहा है, जो भी 4 बिट्स में लिखा होता है इंटू 4 कर देते हैं, तो 15 इंटू 4, 15 इंटू 4 60। मैक्सिमम साइज हेडर का क्या हो सकता था, ये तो हो सकता था 20 बाइट्स टू 60 बाइट। ओके, 20 बाइट्स टू 60 बाइट्स। और उसका 8 बिट की ये फील्ड होती है टाइप्स ऑफ सर्विसेज। टाइप ऑफ सर्विसेज ये भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, यहाँ पर इसमें बताया जाता है कि ये पैकेट कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और इसमें कुछ टाइप्स ऑफ सर्विसेज, किस तरह की सर्विसेज यूज़ करी जा रही है। तो ये 8 बिट होता है इसका साइज। टोटल लेंथ 16 बिट्स। अब ये टोटल लेंथ क्या बोलता है, हेडर प्लस डेटा, पूरा आईपी जो हेडर प्लस डेटा, जो पूरा आईपी आपका डेटाग्राम है उसकी टोटल लेंथ क्या है, टोटल लेंथ क्या है ना, पूरा जो आपका ये जो पैकेट जा रहा है इसकी पूरी टोटल लेंथ क्या है, मतलब हेडर और व्हाट, डेटा। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए 16 बिट है। आइडेंटिफिकेशन, अभी आपको मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ, हो सकता है बहुतों को अभी ना पूरा समझ में आए, लेकिन मैं फिर भी अब थोड़ा आइडिया लीजिए क्या होता है आइडेंटिफिकेशन। बड़ा पैकेट होता है, बड़ा पैकेट एक साथ सोर्स से डेस्टिनेशन तक नहीं जा सकता है, एज वी नो कई सारे रास्ते में राउटर्स आते हैं, ठीक है, तो वो राउटर्स इतना बड़ा साइज़ का पैकेट नहीं ले सकते हैं ना, कैरी नहीं कर सकते हैं। तो क्या होता है, जो बड़ा साइज़ का पैकेट होता है वो कई बार फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है, जिसको हम लोग पार्ट्स भी कहते हैं ना, स्मॉल पार्ट्स में हो जाता है। तो वही स्मॉल पार्ट्स। तो हर एक आइडेंटिफिकेशन बिट क्या बताती है कि ये कौन से नंबर का फ्रैगमेंट है, या इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, इस पर्टिकुलर फ्रैगमेंट की आइडेंटिफिकेशन क्या है जो कि सेम पैकेट से बिलोंग करता है, ठीक है, समझ रहे हैं आप। फॉर एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मैंने एक बड़ा सा मेरे पास कुछ पार्सल है और इसको मैं अगर डिवाइड करता हूँ तो हर एक छोटे छोटे पार्ट्स जा रहे हैं, तो उसका हर एक पार्ट्स का आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या है, ठीक है। उसके बाद ये 3 बिट की ये फील्ड होती है, फ्रैगमेंट ऑफसेट होता है, फिर टाइम टू लीव होता है 8 बिट्स। टाइम टू लीव, ये फ्रैगमेंट ऑफसेट क्या है, ये जब हम लोग पढ़ेंगे फ्रैगमेंटेशन के बारे में तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। टाइम टू लीव ये 8 बिट्स का होता है। ये क्या बोलता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ होप्स आ राउटर कैन टेक। कहने का मतलब क्या है, बीच में कई सारे राउटर्स लगे होते हैं, तो ये टाइम टू लीव एक ऐसी फील्ड है जो ये आपको सेव करती है, ये बचाती है आपको कि आपका ऐसा ना हो कि आपने कोई पैकेट भेजा वो रास्ते में इंटरनेट की दुनिया में मूव ही करता रह जाए, कभी डेस्टिनेशन तक पहुंच ही ना पाए। एक राउटर से दूसरे राउटर तक, दूसरे राउटर से तीसरे, फिर तीसरे से दूसरे, इस तरह से वो डेस्टिनेशन तक कभी पहुंच ही ना पाए, वो इंटरनेट पे ही मूव करता रहे। तो ऐसा नहीं होगा। इसको पर्टिकुलर आपने जैसे आपको आइडिया लग गया कि मुझे सोर्स से डेस्टिनेशन तक जाने में 4 राउटर्स की ज़रूरत पड़ेगी, 4 राउटर्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये मैक्सिमम 4 तक होता, मतलब 4 तक अगर इसको नहीं मिलता है डेस्टिनेशन तो ये पैकेट को डिस्कार्ड कर देता है और फिर वो डेस्टिनेशन तक नहीं जा पाता, पैकेट आपका रास्ते में ही डिस्कार्ड कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, फेंक दिया जाता है। ओके, प्रोटोकॉल, ये 8 बिट की फील्ड है, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। प्रोटोकॉल जैसा कि हम लोग जानते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर में से भी कई तरह के पैकेट आ सकते हैं, जैसे ICMP इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, TCP, UDP ना। तो ये बताता है ये जो आपका ट्रांसपोर्ट लेयर से पैकेट आया है ये कौन से प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहा है। TCP को फॉलो कर रहा है, TCP को फॉलो कर रहा है, UDP को फॉलो कर रहा है। इसका कुछ क्या होता है, इसका कुछ प्रेसिडेंस भी होता है कि अगर TCP है इट मीन्स इसको बहुत इम्पोर्टेंट, ये इसको डेस्टिनेशन तक पहुंचने की बहुत ज़्यादा नीड है, तो TCP का पैकेट सबसे पहले कर देगा। अगर UDP होगा तो उसको थोड़ा कम प्रायोरिटी देगा, ठीक है। इस तरह से होता है प्रोटोकॉल का मतलब, ठीक है। हेडर चेकसम, ये बेसिकली ये क्या करता है, हेडर चेकसम, हेडर की
किसको कैलकुलेट करता है? हेडर पे कोई एरर तो नहीं है, तो ये चेक करता है। उसके बाद होता है सोर्स आईपी एड्रेस। सोर्स आईपी एड्रेस ये भी हम लोगों का 32 बिट्स का होता है, और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस ये भी 32 बिट्स का होता है। सोर्स आईपी एड्रेस तो हम लोग जानते हैं, IPv4 एड्रेस होता है 32 बिट का, और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस भी 32 बिट का होता है। IPv4 एड्रेस ही 32 बिट का होता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोगों ने बेसिक ओवरव्यू लिया है। बाकी आप इसके बारे में वेबसाइट में भी पढ़ सकते हैं, कई सारी इंफॉर्मेशन, बहुत ज़्यादा आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। जैसे वर्जन इज a 4-bit field that indicate the IP version used. The most popular used IP version are version 4, IPv4 and version 6. वही मैंने बताया, IPv4 और IPv6. Only IPv4 uses the above header, so this field always contain the decimal value 4. ठीक है, वर्जन में हमेशा डेसिमल वैल्यू 4 रहती है। ठीक है, नोट्स क्या है? डेटाग्राम बिलोंग टू डिफरेंट वर्जन हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर, सो they are parsed differently. IPv4 datagram parsed by version 4 parser. IPv6 datagram are parsed by version 6 parser. Okay. Header length के बारे में आप पढ़ सकते हैं, concept of scaling factor जो मैंने बताया है। Header length is a 4 bit, so range of decimal value that can be represented 4 bit से 0 से 15 ही तक तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट द रेंज ऑफ हेडर की लेंथ 20 से 60 बाइट हो सकती है। सो टू रिप्रेजेंट द हेडर लेंथ वी यूज़ अ स्केलिंग फैक्टर ऑफ 4। ठीक है, वही सब लिखा है जो मैंने अभी आपको बताया। टाइप्स ऑफ सर्विसेज के बारे में, टाइप्स ऑफ सर्विसेज इज अ 8-bit फील्ड दैट इज यूज्ड फॉर क्वालिटी ऑफ सर्विसेज। द डेटाग्राम इज मार्क्ड फॉर गिविंग अ सर्टेन ट्रीटमेंट यूजिंग दिस फील्ड। ना पैकेट को कितना ज़्यादा क्या ट्रीटमेंट, कैसी देनी है ट्रीटमेंट ना, कि मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पैकेट, बहुत ज़्यादा डेस्टिनेशन तक पहुँचने की उसको ज़रूरत है। ठीक है, टोटल लेंथ क्या होता है? टोटल लेंथ इज अ 16-bit फील्ड दैट कंटेन द टोटल लेंथ ऑफ द डेटाग्राम इन बाइट्स। ठीक है, हेडर लेंथ प्लस पेलोड लेंथ, मतलब पेलोड वही मतलब डेटा, तो इसकी टोटल लेंथ। ठीक है, तो मैक्सिमम टोटल लेंथ ऑफ अ डेटाग्राम 20 बाइट्स हो सकती है। मैक्सिमम कितना हो सकता है? 65,535 बाइट्स। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन देख लीजिए। आइडेंटिफिकेशन इज अ 16-bit फील्ड। इट इज़ अ यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फ्रेगमेंट ऑफ एन ओरिजिनल आईपी डेटाग्राम। वही मैंने जो बताया, जो पैकेट ओरिजिनल पैकेट था, तो उसका ये जो फ्रेगमेंट है इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है? ये कौन सा पैकेट? वही सेम आईपी पैकेट से जो बिलोंग करता है। ठीक है, उसके बाद ये फील्ड्स होती हैं, DF, डू नॉट फ्रेगमेंट, बिट स्टैंड फॉर डू नॉट फ्रेगमेंट। ठीक है, ये मोर फ्रेगमेंट ऑब्स्ट्रैक्ट, इसकी हम लोग बात करेंगे डिटेल में। और टाइम टू लिव, जैसा कि मैंने आपको बताया था, टाइम टू लिव TTL इज़ अ 8-bit फील्ड। इट इंडिकेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ होप्स अ डेटाग्राम कैन टेक टू रीच द डेस्टिनेशन। कितने ज़्यादा बीच में होप्स या बोले राउटर एक पैकेट को अलाउ होता है कि इतने राउटर होंगे तभी पैकेट जाएगा। अगर बीच में ही इसके TTL की वैल्यू हर एक राउटर डिक्रीमेंट करता रहता है, और बीच में डेस्टिनेशन तक पहुंचने से पहले अगर 0 हो जाती है तो पैकेट जनरली डिस्कार्ड कर दिया जाता है, फेंक दिया जाता है, आप समझिए। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। प्रोटोकॉल नंबर जैसे मैंने बताया, प्रोटोकॉल नंबर ऑफ ICMP इज़ 1, IGMP इज़ 2, TCP इज़ 6। ठीक है, इस तरह से होता है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्या होती है? द राउटर इन विच राउटर एलिमिनेट द डेटाग्राम फ्रॉम इट्स बफर। TCP की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है नहीं, और ICM अगर ये सारे पैकेट उसको मिल रहे हैं तो वो ICMP सबसे पहले एलिमिनेट करेगा। ठीक है, और सबसे ज़्यादा इसी तरह से आप ऑर्डर देख सकते हैं। TCP की इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा है, तो इसको सबसे पहले भेजने का ट्राई करा जाएगा। हेडर चेकसम, ये हेडर की लेंथ कैलकुलेट करेगा। IP एड्रेस और सोर्स IP एड्रेस और डेस्टिनेशन IP एड्रेस। आई थिंक आपका आज का वीडियो IPv4 के हेडर पे मैंने बनाया था, तो मुझे आई थिंक इन दिस वीडियो यू हैव लर्न समथिंग। आगे आने वाले वीडियो में हम लोग पूरा इसका और भी हेडर का एक्सप्लेनेशन देखेंगे, IPv4 हेडर का। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन थैंक यू एंड गुड लक।